इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आर टू आर लैडर डीएसी। तो सबसे पहले जो मैंने प्रीवियस जो लेक्चर किया था न्यूमेरिकल बेस्ड, उसमें थोड़ी सी गड़बड़ की है, तो उसको ज़रा देख लो, मैंने ध्यान नहीं दिया। जो एलएसबी हमने निकाला था, एलएसबी में वो फैक्टर हमने आर एफ डिवाइड बाई आर वाला मेंशन कर लिया था जब हमारा दूसरा केस था आर एफ इक्वल्स टू 4 किलो ओम वाला। पहला वाला केस ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आर एफ इक्वल्स टू 4 किलो ओम है तब क्या होगा, तो ये जो गेन फैक्टर है ये चेंज हो गया। ठीक है, तो गेन फैक्टर है और हमने एल निकाला है, तो एल में ये वैल्यू आनी चाहिए वी आर मल्टीप्लाई बाई आर एफ डिवाइड बाई, है ना, आर। और आर एफ डिवाइड बाई आर का मतलब है जो आर फाइव, ये वाला आर फाइव। तो आर फाइव जो है वो मल्टीपल है किसका, आर का, तो ये आर फाइव है, इसको हटा देते हैं, है ना। तो ये वाला फैक्टर हमने ले लिया था, तो इसमें मल्टीपल जो भी है कितना बनेगा, 2 की पावर 3 4 5, तो 2 की पावर 5 आर बनेगा। तो ये हो गया आर एफ डिवाइड बाई आर और यहाँ पर 2 की पावर 5। ठीक है, ये वी आर डिवाइड बाई, ये बन गया। तो ये हमने जब फैक्टर कंसीडर कर ही लिया तो इस फैक्टर को हम रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने वी एफ एस में ये फैक्टर और ले लिया था आर एफ डिवाइड बाई आर, तो जब ये एल एस पी में है ही कंसीडर तो ये लेने की ज़रूरत नहीं है, तो ये मैंने गलत ले लिया था, ये दोबारा ले लिया। ठीक है ना, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। एल में जब हमने कंसीडर कर दिया आर एफ डिवाइड बाई आर, तो बस फिर ज़रूरत ही नहीं है, इसको निकाल लोगे तो हमारा ये आ जाएगा। अच्छा, वी आउट मैक्सिमम पे क्या डिफरेंस आएगा, जब गेन फैक्टर चेंज है, ठीक है, तो जो आउटपुट वोल्टेज आएगी वो 5 वोल्ट से अब कितनी आएगी, वो आएगी जो वी इन 5 वोल्ट है, तो वी इन मल्टीप्लाई बाई 4K डिवाइड बाई 5K। ठीक है, क्योंकि गेन जो है वो लेस देन 1 है, अब 4K डिवाइड बाई 5 है लेस गेन, तो उसी फैक्टर में भी आएगी, तो ये आएगी वी आउट मैक्सिमम 4 वोल्ट। तो वी एफ एस कितनी आएगी, 4 वोल्ट से 1 एल एस बी कम। ठीक है, तो ऐसे निकाल लो, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों की सेम आनी चाहिए। ठीक है, और बस इसमें इतना ही है। चलते हैं अब आगे। तो बस ये गलती करी थी, इसको ज़रा देख लेना। तो बेसिकली ये है जो है जिस पे बेस्ड है, तो इसको याद रखना, ये वाला गेन वैल्यू है। तो कभी कभार डिज़ाइनिंग वाला अगर क्वेश्चन दे देगा तो ये प्रॉब्लम करेगा। ठीक है ना, तो इस पर थोड़ा सा इसको ध्यान दे के करना। अगर सेम वैल्यू दिया हुआ है, मल्टीपल में आ रहा है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, तो जितना गेन आ रहा है उसको डायरेक्ट ले लेंगे, है ना। तो गेन डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, डिपेंड करता है यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, उसकी उसी वैल्यू की से सारी वैल्यू चेंज हो जाएंगी। जैसे कि यहाँ एल और एम रिड्यूस हो गई, अगर सपोज वो 2 टाइम्स ग्रेटर होता तो डबल हो जाते हैं, है ना। तो इस तरह का। चलिए अब आगे चलते हैं, अब आर टू आर लैडर पे आते हैं। अच्छा, इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज़ उसमें मेंशन कर देना कमेंट में। हाँ, अब आर टू आर लैडर, ये है आर टू आर लैडर डीएसी। इस सर्किट को देखते हैं। यहाँ पर देखो ये तो वही करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर इधर ओपन लगाया हुआ है, ये वर्चुअल शॉर्ट है, तो ये वाला भी वर्चुअल शॉर्ट है। तो ये वाला जो सर्किट है, अगर इतना देखो सी टर्मिनल से लेकर इधर वाला देखो, तो ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर वी जीरो इक्वल्स टू क्या हुआ, -2R, ये फीडबैक रेजिस्टर डिवाइड बाई ये R, और यहाँ पर वोल्टेज निकाल लो बस, मल्टीप्लाई बाई VC, ये आउटपुट वोल्टेज है। तो VC को इन टर्म्स ऑफ VR निकालना पड़ता है। ठीक है, तो अब इसको निकालने के लिए यहाँ पर ये सब है हमारे पास। तो ये है D1 बिट, ये है D2, ये D3। तो D3 जो है LSB है, तो D1 1, D2 0, D3 1। तो अगर सपोज करो ये वर्ड है हमारे पास 100, तो इसको देख लेते हैं कैसे काम करता है। तो कोई वर्ड ले लेते हैं, कुछ भी वर्ड ले लो, तो पहले सिंपल सा ले लेते हैं 100। तो 100 है ये वाला, यहाँ पर 1 है, ये 0 और ये 0। तो 1 है तो इसको कनेक्ट कर दिया VR के साथ। ठीक है, अगर 0 है तो इसको कनेक्ट कर दिया ग्राउंड के साथ, और इस वाले टर्मिनल को भी ग्राउंड के साथ, ये भी 0 है। ठीक है, तो अब सर्किट जो हमारा बनेगा कुछ इस तरह का बनेगा। अच्छा, ये वर्चुअल शॉर्ट है ही, तो इस पूरे नेटवर्क को अलग उठा लेते हैं। ठीक है, और इसको बाद में आके यहाँ पर वैल्यू रख देंगे। ठीक है जी, चलिए अब नीचे आते हैं थोड़ा सा। तो अब ये सर्किट बना हमारा पास, तो ये वाला R तो ये वाला R है, ये 2R कनेक्ट है VR के साथ। अच्छा, यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर मैंने पॉजिटिव लिया है, जो फाइनल में आएगा तो उसको माइनस में ले लेंगे। और ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, इसलिए ये यहाँ पर माइनस लिया हुआ है कि आउटपुट जो हमारा है पॉजिटिव आए। ठीक है जी, तो अभी तो यहाँ नेगेटिव दिखा रहा है, पर VC जो हमारा आएगा वो पॉजिटिव आएगा जब VR पॉजिटिव लिया है, पर VR है नेगेटिव, तो फिर VC भी हमारा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, बस उसको ध्यान रखना, बार बार में माइनस लगाने का कभी लगाया जाता है कभी नहीं लगाया जाता, तो उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है,
तो बस ये बात याद रखना। बाकी इसमें आते हैं कैलकुलेशन में। ये 2R, ये R, ये 2R, ये R, ये 2R, ये R, ये 2R। अब क्या करना है, अब हमें इस पॉइंट पे ये है C टर्मिनल, जो नोड है ये C है, सारी करंट इधर से आ रही है, ये करंट, ये करंट और ये करंट, ठीक है ना, सब यहाँ पर क्या हो रही है, ऐड हो रही है आगे। तो यहाँ पर हमें इसके अक्रॉस इस पॉइंट पे वोल्टेज निकालनी है VC पे, ठीक है जी। तो चलो अब शुरू करते हैं। तो ये नेटवर्क बना, तो 2R दोनों पैरेलल हो गए तो वैल्यू हो गई R। फिर R दोनों सीरीज में बने तो वैल्यू हो गई 2R। फिर 2R फिर पैरेलल में बने, फिर वैल्यू हो गई R। फिर R सीरीज में तो ये 2R। तो अब ये बन के आया ये, तो ये जो बन के आया है ये है हमारा पूरा ये, तो ये इक्वल्स टू है 2R के, ठीक है जी। उसके बाद ये तो 2R है ही इधर, फिर इधर VR हो गया और ये R है, इसके साथ ग्राउंड है, ठीक है जी। अब VR को, अब ये दोनों क्या है, ये कॉमन ग्राउंड है, कॉमन ग्राउंड है तो यहाँ पर कॉमन ग्राउंड कनेक्ट कर दिया है ना। ये 2R और ये हमारा R, ये दोनों हो गए पैरेलल में निकाला तो 2/3R बना, और ये बना 2R 2/3R, ये दोनों बने सीरीज में। अब C टर्मिनल है यहाँ, हमें निकालनी है VC। अब VC कैसे निकाल लेंगे, VC निकालने के लिए क्या करना है, सिंपल सा एक काम करना है, वोल्टेज डिवाइडर लगा देना है। ये सर्किट है, ये 2/3R है, यहाँ पर क्या है, ग्राउंड है, ठीक है जी। और ये हमारा है 2R और ये है हमारा VR। बस, तो पहले करंट निकाल लो, करंट बनेगी VR डिवाइड बाई 2R प्लस 2/3R। ये तो करंट हो गई, करंट की मल्टीप्लाई 2/3R से कर देंगे तो मल्टीप्लाई बाई 2/3R। तो जो निकल के आएगा VC की वैल्यू, इस टर्मिनल पर वोल्टेज मान लिया VC है, तो VC इक्वल्स टू आएगा VR डिवाइड बाई 4। तो ये कितना बनेगा, 4 ही आना चाहिए। हाँ देखो, ये बनेगा हमारा 8R डिवाइड बाई 3, और हाँ 8R डिवाइड बाई 3 बनेगा ये जो है ना, 8R डिवाइड बाई 3। और इधर ये 2/3 है, 3 ऊपर गया, 3 से 3 खत्म हो गया, 2 से ये हो गया, R से R खत्म हो गया, तो VR डिवाइड बाई 4। तो इस पे वोल्टेज आई VR डिवाइड बाई 4। अब चलते हैं ऊपर, अब निकालते हैं वैल्यू। तो यहाँ पर VC की वैल्यू है VC इक्वल्स टू VR डिवाइड बाई 4। अब V0 इक्वल्स टू है -2R डिवाइड बाई ये वाला R मल्टीप्लाई बाई VC, इस टर्मिनल पर ये वोल्टेज। तो अब VR क्योंकि नेगेटिव था तो हमने पॉजिटिव लेके करा है, तो ये माइनस में ही आएगा, -VR डिवाइड बाई 4। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2R डिवाइड बाई R मल्टीप्लाई बाई VR डिवाइड बाई 4। तो R से R खत्म, 2 से 2 खत्म, तो ये बना VR डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो जैसे कि हमने निकाला, अगर 3 बिट का बाइनरी वर्ड है तो 100 पे वैल्यू क्या आएगी, तो वही फार्मूला है हमारा। 100 का मैग्नीट्यूड निकाल लो, LSB की वैल्यू निकाल लो। LSB इक्वल्स टू ये कितना है, VR डिवाइड बाई 2 की पावर 3, ठीक है। और इसकी मल्टीप्लाई इसके मैग्नीट्यूड से कर दो, तो जो वैल्यू यहाँ आएगी वो वैल्यू हमारे उस न्यूमेरिकल से आ रही है। तो उसी सर्किट से भी, इस सर्किट से भी यही वैल्यू निकल के आ रही है VR बाई 2। तो जब भी देखा है, जब भी MSB वैल्यू निकालते हैं तो VR डिवाइड बाई 2 ही आती है, पीछे न्यूमेरिकल में भी हमने देखा है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, एक और देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड ले लेते हैं 001। अब की बार क्या लिया है हमने, LSB निकालने का ठेका लिया हुआ है, LSB निकालना है। तो न्यूमेरिकल से क्या बन के आता है, न्यूमेरिकल से बन के आता है जब LSB अगर निकाल रहे हो तो वही VR डिवाइड बाई 2 की पावर 3, 2 4 2 8, VR डिवाइड बाई 8 आना चाहिए आंसर, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो अब नेटवर्क बनेगा कुछ इस तरह का। तो VR ये कनेक्ट है, तो वो नेगेटिव VR है, मैंने पॉजिटिव लिया हुआ है, माइनस कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सब चीज़ें उल्टी हो जाएंगी, ये बार बार बताना पड़ता है फिर। तो -VR है, ये हमारा LSB वाला है टर्मिनल है, ये फिर हमारी इधर MSB है। तो इस बार MSB क्या है, ये हमारा D1, ये D2, ये D3। तो D3 जो है ये कनेक्ट है VR के, -VR के साथ, ये सब ग्राउंड के साथ कनेक्ट है दोनों। अब वैल्यू क्या होगी, अब थोड़ा सा केस इस तरह का, अब उल्टा चलेंगे। तो R2R पहले इसको निकाल लो, ये दोनों पैरेलल में है, ये पैरेलल में निकाले तो 2R/3 बना, ठीक है। 2R/3 बना, फिर R के साथ ऐड हुआ तो 5R3 बना,
फिर 5R डिवाइड बाई 3 पैरेलल विद द 2R, ये बना 10R डिवाइड बाई 11। ठीक है, 10R डिवाइड बाई 11 प्लस R बना 21R डिवाइड बाई 11। फिर 21R डिवाइड बाई 11 को 2R के साथ पैरेलल किया तो बना 42R डिवाइड बाई 43। तो ये सर्किट बन के आया, तो ये बन के आया। अब इसको सोल्व करना है, तो सबसे पहले तो यहाँ की वोल्टेज निकालनी है, इस पॉइंट पर वोल्टेज। तो कहने का मतलब हम इस पॉइंट पर वोल्टेज निकाल रहे हैं, तो पहले इस पॉइंट की वोल्टेज निकाल लेंगे, फिर इस पॉइंट की वोल्टेज निकाल लेंगे। यहाँ पर जो वोल्टेज निकल के आ जाएगी, फिर यहाँ पर वो देखेंगे, यहाँ पर R और ये, फिर यहाँ पर वोल्टेज डिवाइडर लगाएंगे, है ना। जैसे यहाँ पर लगाया है 2R और ये सारा 42R डिवाइड बाई 43, तो यहाँ पर हमने वोल्टेज डिवाइडर लगाया तो यहाँ की वोल्टेज निकल के आएगी। तो ये वोल्टेज निकालनी है। तो ये टर्मिनल तो हमारा है C, इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं A। तो A टर्मिनल पे वोल्टेज क्या है, तो VA इक्वल्स टू, तो VR डिवाइड बाई 2R प्लस 42R डिवाइड बाई 43 मल्टीप्लाई बाई 42R डिवाइड बाई 43। ठीक है, तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी, ये आएगी अराउंड हमारी 43 तो निमट जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, 42 और 43 की मल्टीप्लाई 2 से करो 86 प्लस 42 8 128। अब ये है 42 डिवाइड बाई 128। ओ 42 डिवाइड बाई 128, कितना बनेगा, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 21 डिवाइड बाई 64। तो यहाँ पर जो वोल्टेज आएगी V इक्वल्स टू 21 डिवाइड बाई 64 VR। ठीक है जी। अब नेक्स्ट में ये वैल्यू इसको मान लेते हैं, ये हो गई हमारी 21 डिवाइड बाई 64, 21 VR डिवाइड बाई 64। ठीक है, अब यहाँ से शुरू कर रहे हैं, तो यहाँ पर है ये R, इसको हटा दो R, और यहाँ पर है 10R डिवाइड बाई 11, तो इसकी जगह हो जाएगा 10R डिवाइड बाई 11। अब इससे ही सोल्व करेंगे तो यहाँ पर जो वोल्टेज बन के आएगी इस पॉइंट पे, यानी VB निकलेगी कितनी हमारी, VB आएगी अराउंड, इसको हटाओ बिल्कुल, 10R डिवाइड बाई 11, तो ये बन के आएगी अराउंड 32 द डिनोमिनेटर में आ जाएगा, VR मल्टीपल में आ गया, यहाँ पर आएगी 5 डिवाइड बाई 32, और VR क्योंकि नेगेटिव ले रहे हैं तो सब नेगेटिव में वैल्यू है ना, सब नेगेटिव में है, यहाँ पर भी नेगेटिव में ये वैल्यू आएगी। फिर निकालना है VC, फिर वैसे ही VB को यहाँ पर रखना है, ठीक है, जो भी निकल के आएगा, और फिर ये R और फिर 2R डिवाइड बाई 3 वाला, वो पहला वाला केस, फिर वो बन जाएगा। तो VC की जो वैल्यू आएगी वो आएगी अराउंड हमारी VR डिवाइड बाई 16 माइनस में, इस तरह ही निकालना है। ठीक है, तो इसको करके देखना, प्रोसीजर यही रहेगा। ठीक, तो इस पे न्यूमेरिकल इस तरह आ सकता है कि कोई वर्ड लेता है, कोई वर्ड बता देगा कि भाई ये R2R लैडर है हमारे पास DAC, उसमें कोई वर्ड दे देगा और इसका निकाल के बताओ। ठीक है, तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, जैसे 001 का मैंने निकाल दिया LSBBR डिवाइड बाई 2 वो निकल के वैसे भी आ जाएगा। ठीक है, वो कहेगा कि हाँ इस सर्किट में सर्किट के थ्रू निकल के दिखाओ, और आपको भी समझ में आना चाहिए सर्किट, तो ये ऐसे ही आएगा कि हाँ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, तभी तो सर्किट डिज़ाइन कर पाओगे आगे। ठीक है जी, तो इस तरह ये वैल्यू भी वेरीफाई हो गई। तो अभी -VR डिवाइड बाई 16 आ रहा है, तो -VR डिवाइड बाई 16, तो यहाँ पर अब डाल देते हैं इसमें, यह है 001 के लिए, तो -2R डिवाइड बाई R माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस क्या निकल रहा था
वी आर डिवाइड बाई 16, आर से आर ख़त्म, ये 8, तो वी आर डिवाइड बाई 8, वी नोट की वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से निकाल लेंगे। हाँ, अब एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि भाई 2 1 1 हो तो क्या होगा, तो दोनों कॉमन करके यहाँ पर वी आर से कनेक्ट कर दो, फिर निकाल लो। जैसे ग्राउंड से कनेक्ट हो रहे थे जब निकाल लेते हैं, ऐसे वी आर से कनेक्ट कर लो पैरेलल में। ठीक है, फिर बाकी सारे निकाल लो इसमें करके, तो उस तरह में निकल जाएगा। ठीक है जी, चलिए अब इसको यहीं रोकते हैं। वीडियो कैसी लगी इसको लाइक करें, अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अप्रिशिएट करने के लिए कमेंट जरूर देते हैं, ज़्यादा अच्छा है जी। और बाकी अगर इसमें कुछ डाउट है तो उसके लिए भी कमेंट करें प्लीज़। ऑलराइट, चलिए मैं इसको यहीं रोकता हूँ, फिर नेक्स्ट लेक्चर की तरफ जाएंगे। तो इसमें न्यूमेरिकल इस तरह के बनेंगे, बाकी डीएससी के न्यूमेरिकल मैं इससे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, तो काफ़ी मेहनत लगती है ये सब करने में, कैलकुलेशन और लेक्चर बनाने में, तो प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर करें। ऑलराइट।